46 वाट होता है। कितने हॉर्स पावर में? हाँ, तो हॉर्स मतलब क्या होता है? अश्व। पावर मतलब क्या होता है? शक्ति। तो एक अश्व शक्ति में कितना शक्ति होगा? क्लियर है? पूरी बात समझ? तो यही कंसेप्ट अब हमें यूज करना है न्यूमेरिकल्स पे। तो अभी देखिएगा, मैं आपको एक न्यूमेरिकल बोलता हूं कैसे करना है, ठीक है? बात है, ठीक है? इन तीनों हिस्सों में जो हमें मिलता है पोजीशन ऑफ ब्लॉक, सबसे पहले मिलता है ये ए पे, दूसरे में हमें मिलता है बेटे ये वाली जगह थी सबसे पहले, फिर ए से ये कहां जाता है? बी पे, तीसरे वाले में ये यहां रखा हुआ है, ये खिसकते खिसकते आता है और यहां पहुंच जाता है। ठीक है? और ये जब यहां पहुंचता है तो इसने यहां पे जो एंगल बनाया है वर्टिकल से, वो कितना बनाया है? 60 डिग्री। कितना बनाया है? और इसकी जो हाइट है यहां से वो कितनी है भैया? 5r। तो इन तीनों केस का एनालिसिस हमें इस पूरे टॉपिक में हमें करना है, ठीक है? r इज अ रेडियस ऑफ दैट सर्कुलर, ठीक है? बना लीजिए पहले इसे, आप लोग इसे बना। और ये कौन सा है? पोजीशन नहीं, कौन सा पोजीशन है? तो कहते हैं जब ये यहां आता है तो इसकी वेलोसिटी बताओ, ठीक? जब ये यहां आता है तो इसकी वेलोसिटी बताओ, और जब ये यहां जाता है तो इसकी वेलोसिटी बताओ। इन तीनों केस में तुम्हें क्या बताना है? वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक। क्लियर? तो देखिएगा ध्यान से, जब ये ब्लॉक यहां था तो ये किस पे था डियर? रेस्ट पे है। तो u बराबर कितना होगा? कितनी हाइट पे है? r हाइट पे। कितना इसका वेट है? mg। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? mg इंटू r। और यहां पे इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? mu स्क्वायर, जिसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? अब ये कितना नीचे खिसक के आ रहा है? थीटा एंगल नीचे। तो जब ये खिसक के आ रहा है तो ये पूरी रेडियस कितनी बालक? तो मुझे बताइए ये कितना चल के आया होगा? इतना। ये पूरी पिंक लाइन आप समझ रहे हैं? और इसकी वैल्यू कितनी है? अगर ये टोटल r है तो ये कितना हुआ बालक? r cos थीटा। कितना हुआ? क्योंकि ये वाला क्या हो गया? परपेंडिकुलर। ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? अरे जोर से बोलो, ये क्या हो गया? तो ये हमारा क्या है? बेस। और ये हमारा क्या है? परपेंडिकुलर। तो ये हिस्से की जो लेंथ आई वो कितनी आई? r cos। तो यहां पे इस पे जो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? mg इंटू r cos, यही बोलो, है ना? और यहां की जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो कितनी होगी? हाफ mv स्क्वायर। कितना हो जाएगा? हाफ। तो एनर्जी एट दिस पोजीशन बराबर एनर्जी एट, क्योंकि एनर्जी कैसी है? कंजर्व। तो अगर मैं आपसे कहूं एनर्जी एट 1 बराबर एनर्जी एट 2, यही ना? एनर्जी एट ए बराबर एनर्जी एट, तो कितनी एनर्जी आता है कि सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अरे बोलो हाँ, है ना? फिर बताओ कितना बेटे? हाफ mv स्क्वायर प्लस mg r।
तो m से m हटा दे तो कितनी वैल्यू हो जाएगी, जी आर माइनस जी आर कॉस थीटा। ये जी आर कॉस थीटा इस तरफ आएगा, अरे बोलो हाँ है ना, तो कितनी वैल्यू हो जाएगी, देखो ध्यान से, हाफ वी स्क्वायर बराबर कितना, जी इंटू आर, 1 माइनस, ऐसे डाल सकते हैं, तो v बराबर कितना आ जाएगा, अंडर रूट, बताओ, 2gr 1 माइनस, बात समझ आया, 2gr 1 माइनस, कब, यहां पे, क्लियर है, अरे बोलो हाँ है ना। सेम हम यहां आते, जब ये यहां आया तो इसकी वेलोसिटी कितनी है, u, जब ये यहां गया तो इसकी वेलोसिटी कितनी है, तो यहां पे इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, अब मुझे बताओ पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, ध्यान से देखना, ये पिंक लाइन कितनी लेंथ देगी, r cos अल्फा, और ये जो हमारी ग्रीन लाइन है ये वाली, ये कितनी देगी, r cos बीटा, यही ना होगा, अरे बोलो है ना। तो यहां की जो काइनेटिक एनर्जी वो कितनी है, हाफ एम बी स्क्वायर, कितना हो जाएगा, हाफ एम बी, और ये टोटल एंगल कितना है, अल्फा प्लस, तो ये r कन्वर्ट किस में हो जाएगा, r cos अल्फा प्लस, बोलो हाँ है ना। तो नेट कितनी वैल्यू आ जाएगी पोजीशन 1 पे, हाफ एम यू स्क्वायर प्लस बेटे कितना, एम जी आर कॉस अल्फा बराबर कितना, एम बी स्क्वायर प्लस एम जी इंटू आर कॉस अल्फा प्लस बीटा, ऐसा डाल सकते हैं। तो आप सबको सिंप्लीफाई करके किसकी वैल्यू निकालेंगे आप, तो आपके पास ये इक्वेशन हो गया, कोई कंफ्यूजन, ये तो रहा इस केस में। उस केस में आते हैं, यहां पे इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0, u बराबर कितनी दी है, यहां पे 0 है तो 0 पुट कर देंगे, 0 नहीं दिया तो 0 पुट नहीं करें। u बराबर कितना है, यहां पे ये कितना है बेटे, 5r। मुझे बताइएगा यहां पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, 5 mg इंटू काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, लेकिन जब ये यहां से घूम के यहां गया तो ये हाइट कितनी है, r, और ये हाइट कितनी हो जाएगी, अगर ये एंगल 60 डिग्री है तो ये हाइट कितनी हो जाएगी, ये वाली r cos 60 कितनी हो जाएगी, तो ये टोटल कितनी हाइट हो गई इसकी, r प्लस r cos 60। तो अगर मैं आपसे कहूं इनिशियल काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल्स टू बेटे, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी होगी, 0, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी होगी, तो 0 प्लस 5 mgr, अरे बोलो 0 प्लस बराबर हाफ mv स्क्वायर प्लस कितना, mgr 1 प्लस cos, अरे बोलो हाँ है ना। सो कैन यू गॉट द वैल्यू ऑफ v स्क्वायर, with this relation after getting the v square you can calculate the value of v, इसकी वैल्यू निकाल सकते हो, पूरी बात समझे। तो यहाँ पे आप जो लॉजिक पढ़ रहे हो, लॉजिक किसका है, एनर्जी कंजर्वेशन का। किसका लॉजिक है, जितना एनर्जी पोजीशन 1 पे होगा उतना ही एनर्जी पोजीशन, जितना एनर्जी पोजीशन 1 पे उतना एनर्जी पोजीशन, ये अगर सेम यहाँ पे कंडीशन इस समय भी आ रहा है। क्लियर है, पूरी बात समझ आ गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डील करते हैं। स्प्रिंग है, ठीक है, और इसको क्या करते हैं इन्होंने, ये रिंग है, इसको ये खींच के यहां ले जाते हैं, ठीक है। इसकी जो नेचुरल लेंथ है वो L0 है। जब इसको खींचा गया तो इसकी लेंथ बढ़ गई होगी,
एल नॉट था तो कितना बढ़ के हो गया एल नॉट प्लस, क्लियर? तो यहां जो पोजीशन 1 और पोजीशन 2 दोनों को हम देखेंगे तो बोथ आर एट द सेम लेवल। क्या कोई लेवल डिफरेंस है? क्या कोई लेवल डिफरेंस है? अगर लेवल डिफरेंस नहीं है और इस ब्लॉक का मास जो है वो m है, तो बताओ इनकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी उसकी वैल्यू कितनी होगी? 0। H1 माइनस H2 विल बी, तो पोटेंशियल एनर्जी इसके पास होएगा। ये एंगल हमें दिया हुआ है कितना? 53 डिग्री। कितना दिया है? तो क्वेश्चन में सबसे पहला पार्ट हमें पता करना है कि जब हमने यहां पे इसे रिलीज किया, किसको? रिंग को, ये रिंग किस तरफ भाग के आएगा? इस तरफ। जब वो वहां से भागना शुरू करेगा और इसको क्रॉस करेगा, पूरी बात ध्यान सुनिए, इस पोजीशन को जब क्रॉस करेगा तो उस समय हमने कंसीडर कर लिया इसकी वेलोसिटी कितनी है? कंसीडर्ड वेलोसिटी कितनी है बेटे? v मीटर। कितनी है? यही हमें निकालना है। क्वेश्चन समझ आए? अब इसके पास काइनेटिक एनर्जी आएगी, इसके पास क्या है? इसके पास पोटेंशियल भी आती, क्योंकि इसके पास अपना क्या है? मास है। लेकिन पोटेंशियल नहीं आ रही है, इसका मतलब क्या है? दोनों का लेवल, दोनों पोजीशन पे उस रिंग का लेवल क्या है? सेम है। पूरी बात समझिएगा, पोजीशन 1 और पोजीशन 2 पे जो रिंग का लेवल है वो क्या है? सेम है। तो इसलिए पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू रिंग के लिए कितनी होगी? 0। अब जो इसको काइनेटिक एनर्जी मिली वो किसने दी? क्योंकि ये पोटेंशियल तो है नहीं, अब इसको कोई तो एनर्जी देगा। जो एनर्जी देगा वो किसका फोर्स होगा? किसका फोर्स होगा? स्प्रिंग का। कौन सा फोर्स? तो इसकी पूरी की पूरी एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्प्रिंग किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? अब सुनिएगा ध्यान से, अगर मैं आपसे कहूं कि एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, तो एनर्जी ऑफ स्प्रिंग की वैल्यू कितनी है? हाफ kx²। यही होना चाहिए। कितनी है? यही होना चाहिए। और जो उसने एनर्जी रखी रिंग ने, तो रिंग के पास जो एनर्जी वो कितनी है भैया? E बराबर कितना? mv²। बोलो हाँ है ना? अरे बोलो हाँ है ना? अब एनर्जी कंजर्वेशन से हाफ kx² बराबर कितना आएगा? हाफ mv²। हाफ से हाफ कटेगा, तो मुझे बताइए mv² बराबर कितना आएगा? kx²। और हमें चाहिए क्या भैया? v बराबर कितना आ जाएगा? √km/x²। तो हमने क्या लिया? x² में से x को क्या निकाल लिया? बाहर। x² में से हमने किसको बाहर निकाला बेटे? x को बाहर। अगर हमें ये x मिल जाए तो काम हो जाएगा, हमें पता चल जाएगा किस वेलोसिटी से क्रॉस किया। अब हमारे पे देखना एक ट्रायंगल है, बेस, हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर। तो मैं कहूं हाइपोटेनियस और बेस में रिलेशन कौन देता है? कॉस। कौन देता है? तो कॉस 53 बराबर कितना आएगा बेटे? बेस बाई, तो बेस बाई हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी आई? बताओ जल्दी बताओ। L0 अपॉन में L0 प्लस 53 की वैल्यू कितनी है बताओ? 3/, और ये कितना आएगा? L0 अपॉन में x। तो मुझे बताओ L0 प्लस x अपॉन में N0 बराबर कितना आएगा? 5/, तो इसे मैंने लिख दिया 1 प्लस x बाई L0 बराबर 5/। ऐसा लिख सकते हैं। 1 को उस तरफ लेके जाएंगे, x अपॉन में L0 बराबर कितना आएगा? 3 माइनस, तो x बराबर कितना आएगा बेटे? 2/3 इंटू L0। तो हमारे को जो वेलोसिटी मिलेगी वो कितनी मिलेगी? v बराबर कितना? 2/3 इंटू बेटे कितना? k/m इंटू कितना? L0। याद रहेगा? ये किसकी वैल्यू मिल गई? वेलोसिटी ऑफ द रिंग व्हेन इट विल क्रॉस द पोजीशन। क्लियर है पूरी बात? अब यहां पे लेवल सेम है। इसी क्वेश्चन का लेवल नंबर 2 क्या है?
मेरी बात ध्यान सुनिएगा। इन्होंने कहा कि वही रॉड अब की बारी कैसे लगा दिया गया, वर्टिकली। हमारी स्प्रिंग वही है, इसको यहां से खींच के यहां ले गए, और जब हम यहां ले गए तो यहां पे जो एंगल है वो कितनी बढ़े, 53 डिग्री। सारे एक्सपेंशन एज इट इज होंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये L0 है, ये कितना होगा L0 प्लस। जब ये यहां लेके गए, अब देखो यहां पे अगर मैंने कहा हाइट बराबर 0 है एट द ग्राउंड लेवल, तो यहां पे कुछ तो हाइट हुई होगी, बोलो हाँ है ना। हमें पहले ये h निकालना पड़ेगा और ये x निकालना पड़ेगा, दोनों चीजें निकालनी पड़ेगी। जब तक हम ये दोनों चीजें नहीं निकालेंगे काम नहीं होगा। अब देखो इसने अपनी तरफ क्या लगाया, रीस्टोरिंग, इसकी वजह से क्या आएगा, काइनेटिक। लेकिन जब ये यहां से छोड़ा गया, कौन, स्प्रिंग, जब यहां से छोड़ा गया तो इस समय इसके पास क्या था, जब ये चल के नीचे आया होगा, जब ये चल के इस जगह को क्रॉस किया, तो इस समय इसका क्या हुआ, एनर्जी 0, और वो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हुई, 0। तो मतलब इनिशियल एनर्जीज कौन सी हैं, mgh और हाफ kx²। कौन है, mgh, और फाइनल एनर्जी कौन सी है, इस जगह पे कौन सी एनर्जी है, हाफ। तो हाफ mv² में कन्वर्ट कौन कौन हुआ है, हाफ kx² प्लस इनिशियल हमारे पास एनर्जीज कौन कौन सी थी, हाफ kx² और mgh, और फाइनली हमारे को इसमें कन्वर्ट हुआ। तो अगर हम कहेंगे हाफ mv² बराबर, तो कितनी वैल्यू आएगी, mgh प्लस, ऐसा ना। तो मुझे बताओ v² बराबर कितना आया, 2mgh बाई m प्लस बटे कितना, k बाई m इंटू x²। सो v बराबर कितना आ गया, अंडर रूट 2gh प्लस बटे कितना, k m इंटू, ये किसकी वैल्यू आई, v की। अब इसमें दो चीजें अननोन है, क्या क्या, h और x, ये दोनों अननोन है। तो ट्राइंगल के रूल से आते, हमने ये कितना ले लिया, हाइट, h हाइट लिया, कितना हाइट लिया, तो मुझे बताओ h बाई L0 क्या हो जाएगा, tan थीटा परपेंडिकुलर बाई, तो tan 53 की वैल्यू कितनी आएगी, h बाई L0। तो h बराबर कितना आएगा, tan 53 कितना होगा, 4/3, कितना हो जाएगा, 4/, तो 4/3 इंटू कितना, ये किसकी वैल्यू आई, h की। परपेंडिकुलर में अभी तुमने x निकाला था पीछे, x की वैल्यू कितनी थी पीछे हमारे पास, 2/3, कितनी थी, तो x बराबर कितना था हमारे पास, 2/3। तो वी कैन पुट दीज वैल्यूज इन दिस इक्वेशन फॉर ऑब्टेनिंग द वैल्यू ऑफ v। क्लियर है पूरी बात, कोई कंफ्यूजन, याद रहेगा। नेक्स्ट पे आते, नेक्स्ट क्वेश्चन। और इस रफ सरफेस पे ये कर्व है, ठीक है, हमारे पास कर्व, इस कर्व के ऊपर एक बॉडी रख दिया गया, और इस बॉडी की जो हाइट है यहां से इनिशियली कितनी है, 1 मीटर एबव। क्लियर। ये जो पूरा का पूरा जो हमारा सेंट्रल पार्ट है, इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, 2 मीटर।
इनिशियली ये रेस्ट पे है, देन काइनेटिक एनर्जी विल बी व्हाट, 0 जूल। कितनी है? सो व्हाट विल बी consider over here? So how you can solve this expression over here? So now over here, if I am getting this value, this is a mgh is a potential energy. तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? m हमारे को कितना दिया है? मास कितना दिया है? मास को हम m ही लेके चलते हैं, ठीक है। बाकी और कुछ नहीं दिया तो मास को हम m ही ले लेते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। हमारे को मास नहीं दिया ना, तो हम मास को m ही ले लेते हैं, बाकी देख लेंगे बाद में, ठीक है। हाँ नहीं, m ही ले लेते हैं। तो अगर हमने क्या कहा, ये हमारा क्या हुआ, पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है पूरी बात? जब ये ब्लॉक स्लाइड करके नीचे आया होगा, किधर आया होगा, तो क्या ये तो प्लेन कैसा है, स्मूथ, और ये प्लेन कैसा है, रफ। तो जैसे इसके पास आया होगा, ये कौन सा पोजीशन है, ये कौन सा है, सी, ये कौन सा है, डी, आया होगा। अब जब ये इस पोजीशन पे आया होगा तो इसके ऊपर लगा क्या होगा, फ्रिक्शन, क्योंकि ये सरफेस कैसा था, स्मूथ, तो इसने फ्रिक्शन ऑफर तो की नहीं। ये सरफेस कैसा डियर, तो ये क्या ऑफर करेगा, ये पूरी की पूरी जो पोटेंशियल एनर्जी है कन्वर्ट किसमें हो गई, नहीं नहीं नहीं, फ्रिक्शन के जरिए किए गए काम में, क्योंकि वहां काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 0। अब इसके पास है ही कौन सी एनर्जी, पोटेंशियल। ये खिसक के किधर आया, नीचे। जब ये ग्राउंड लेवल पे आया, इसे मिला क्या, रफ सरफेस। अब इसको रोकने के लिए फ्रिक्शन लगाएगा कौन, सरफेस। कौन लगाएगा, तो नीचे की तरफ कौन आ रहा है भैया, mg। ऊपर की तरफ कौन आया, नॉर्मल। पीछे की तरफ कौन आया, फ्रिक्शन। और उसके अलावा कुछ तो नहीं ना लग रहा। और ये फ्रिक्शन अपना क्या ऑफर करेगा, एनर्जी। फ्रिक्शन जब एनर्जी ऑफर करेगा, ध्यान से सुनिएगा, बड़ी जबरदस्त बात है। ये यहां से लेके यहां तक चला ना, हो सकता है थोड़ा सा इसके ऊपर भी चढ़ गया, लेकिन ये डिस्टेंस तो हमारे लिए अकाउंटेबल है नहीं। उसने क्वेश्चन क्या पूछा कि बी से कितना दूर जाके रुकेगा, पता करते हैं कितना दूर जाके रुकेगा। तो मतलब पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ब्लॉक विल कन्वर्ट इन द वर्क डन ऑफ फ्रिक्शन। सो अगर मैं कहूं आपसे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, mg, h बराबर कितना, म्यू mg, दिस इज व्हाट, फ्रिक्शन इनटू कितना दूर जाके रुकता है, d दूरी पे कितना दूर जाके रुकता है, दिस इज द फोर्स एंड दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट, वर्क डन। तो पोटेंशियल कन्वर्ट किसमें हो गया, वर्क डन ऑफ फ्रिक्शन। किसमें कन्वर्ट हो गया। तो अगर मैं आपसे कहूं m से m कैंसिल, g से g कैंसिल, कोई कंफ्यूजन, तो कितना आ जाएगा, d बराबर h बाई म्यू। और h कितना दिया हमारे को, 1। म्यू कितना दिया है, 0.2। कट के कितना हो जाएगा, 5 मीटर। कितना हो जाएगा, अरे बाबा 10/2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 5 मीटर। लेकिन ये ट्रैक कितने मीटर का है, कितने मीटर का ट्रैक है। तो पहले 2 मीटर किधर जाएगा, फिर 2 मीटर किधर आएगा, पीछे। तो वहां से स्लाइड भी तो करेगा वापस, वहां भी तो स्मूथ है। ये यहां से यहां गया कितना मीटर, फिर किधर आया, 2 मीटर पीछे, फिर 1 मीटर कहां गया, आके बीच में खड़ा हो गया। तो आंसर क्या है, 5 मीटर या 1 मीटर, 1 मीटर। कहां से, बी से। समझ आया बात, समझ आया, लिख लीजिए।